इस वीडियो बनाने का थॉट मुझे कुछ इस तरीके से आया है। लास्ट नाइट मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब नया ही फ्रेंड है, 1-2 महीने ही हुए हैं मुझे उसे जानते हुए, ठीक है। हम दोनों की मुलाकात हुई थी जिम में। तो उसका मुझे मैसेज आता है कि मैं डाइट, वर्कआउट सब कुछ छोड़ रहा हूँ, जो भी वो ले रहा था, जो भी वो वर्कआउट कर रहा था। तो मैंने सिर्फ उससे ये पूछा मतलब क्यों? तो वो कहता है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो। तो मैंने बोला ऐसा तू क्या कर रहा है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है? तो वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है मेरी तरह। तो वो बोल रहा है कि मुझे जिम की फीस भी देनी पड़ रही है, या वो घर से ट्रैवल करके आता है बाइक में, तो बाइक का पेट्रोल अलग, ठीक है। उसके अलावा वो जो डाइट यूज कर रहा है, वो डाइट मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने उससे डाइट पूछी तो वो बोलता है कि वो ब्राउन राइस खा रहा है दिन में, ठीक है। रोटी वो खा नहीं रहा है, व्हाइट राइस वो खा नहीं रहा, ब्राउन राइस खा रहा है, ब्राउन ब्रेड खा रहा है, पीनट बटर खा रहा है, ओट्स यूज कर रहा है, वे प्रोटीन यूज कर रहा है, और ऑलिव ऑयल में खाना बना रहा है। और भी बहुत सारी चीजें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और भी बहुत सारी अच्छी खासी लिस्ट दी थी उसने मुझे। तो मैंने सिर्फ उससे पूछा ये सब क्यों, मतलब तू व्हाइट राइस या फिर जो भी मतलब हमारा डेली नीड्स का जो भी मतलब उसकी फैमिली में, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स बनाते हैं घर पे, या उसकी मम्मी बनाती है दाल चावल रोटी सब्जी, वो क्यों नहीं यूज करता है? तो वैसे हालांकि मैं आपको बता दूं, वो इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुतों को वो फॉलो करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो किसको फॉलो करता है। तो वो कहता है कि मुझे कि मैंने उनसे देखा कि उन्होंने बताया था कि अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, पीनट बटर खाओ, ब्राउन राइस खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ। तो ये कुछ भी नहीं है, सारे मार्केटिंग फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब ब्राउन ब्रेड की कंपनी है तो वो अपना तो प्रोडक्ट यूज, वो प्रोडक्ट की सेल्स को अप करने के लिए बोलेगी कि इससे आपकी फिजिक अलग लेवल पे जाएगी। पीनट बटर हर एक चीज का सेम है। अगर आपको टेस्ट के लिए खाना है तो आप बेशक अपनी डाइट में ऐड करो, मगर जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है एज पर योर गोल, आप उन कैलोरीज, उन मैक्रोस के अंदर घर का खाना भी फिट कर सकते हैं। जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, देखो मैं ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ या पीनट बटर खा रहा हूँ, तो उसका जो टेस्ट है वो सिर्फ मेरे यहाँ तक मुझे पता चलेगा, मतलब मेरे टंग को पता चलेगा। पेट में जो भी जाएगा वो मैक्रोस, पेट को सिर्फ मैक्रोस समझ आता है, प्रोटीन कार्ब्स फैट, ठीक है। मेरे पेट को सिर्फ मैक्रोस समझ आता है। वही मेरी मसल्स वहां से एब्जॉर्ब, जो भी मेरे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा वो भी मैक्रोस ही होने वाले, प्रोटीन कार्ब्स और फैट। उसके अलावा तुम पीनट बटर खा रहे हो, व्हाइट राइस खा रहे हो, ब्राउन राइस खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, हरी सब्जी खा रहे हो, या दाल पी रहे हो, या दूध पी रहे हो, वो सिर्फ यहाँ तक होता है, ठीक है। अंदर जाके वो मैक्रोज में ब्रेक डाउन होने वाला है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, यानी आपकी फैमिली इनकम या आपकी इनकम बहुत अच्छी है, तो आप बेशक कुछ भी अपनी डाइट में यूज करें, कितना भी महंगी चीजें यूज कर सकते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो सादी चीजें, बिल्कुल बेसिक जो जरूरत की चीजें होती है, यानी मतलब एक आदमी को जिंदा रहने के लिए जो चीजें खाता है, रोटी दाल चावल, वो भी अपनी डाइट में ऐड करके आप अपनी फिजिक को डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रोटीन का सोर्स थोड़ा हमें डालना होता है, ठीक है। उसके लिए आप चाहो एग्स डालो या सोया चंक्स डालो, ठीक है, डजेंट मैटर, प्रोटीन मिलना चाहिए बॉडी को। जितना भी आपका गोल के अकॉर्डिंग जितना भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे हम चाहे तो हम सिंपल जो घर का खाना है उससे उसको, और जितना भी ये स्टफ्स हैं, जितने भी मतलब ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाई गई चीजें हैं, उन दोनों में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, ठीक है। तो लेट सपोज कुछ मैं पॉइंट्स पहले रख देता हूँ। लेट सपोज एक आदमी है, ठीक है, या फिर एक लड़का है, तो 2000 कैलोरीज उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, लेट सपोज, ठीक है। 2000 कैलोरीज उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो 2000 कैलोरीज की अगर मैं उसके लिए डाइट बनाता हूँ, दो डिफरेंट डाइट बनाऊंगा। एक हो गया, सपोज वो बहुत अमीर है उस हिसाब से, ठीक है, या फिर वो इस टाइप का फूड ज्यादा खाता है, जैसे पीनट बटर, ओट्स, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ऑलिव ऑयल। या फिर दूसरा बिल्कुल सस्ता से सस्ता खाना, जो बिल्कुल पॉकेट पे ज्यादा हैवी ना पड़े, उस चीज को रखते हुए, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ। ये दोनों मैंने डाइट बनाई है, ये लेफ्ट साइड वाली, ये राइट साइड वाली। तो लेफ्ट साइड में मान के चलता हूँ ये एक कॉमन मैन, कोई सा भी कॉमन आदमी है वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है। ये राइट साइड वाली थोड़ा रिच पर्सन या उस हिसाब से मैंने ड्रॉ की है, या फिर जो भी सोचते हैं कि ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, ओट्स या इन चिकन ब्रेस्ट, इन सबको अपनी डाइट में ऐड करने से ही फिजिक डेवलप होगी। राइस और जो दाल चावल खा रहे हो वो तो भाई बेवकूफ़ है, ठीक है, हम ही को सब कुछ पता है। तो
ये मैंने पहली डाइट बनाई है 2000 कैलोरीज की, ठीक है। लेट सपोज 70 kg का वो लड़का है, तो प्रोटीन मैंने 140 ग्राम ले लिया और फैट मैंने बॉडी वेट का 1 टाइम ले रखा है, ठीक है। 1x बॉडी वेट और प्रोटीन मैंने 2x ले लिया, ताकि कैलकुलेशन मेरी सिंपल हो, ठीक है। कार्ब्स बाकी रिमेनिंग मेरा कार्ब्स हो गया, ठीक है, 200 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने डाइट में ऐड किया है राइस, दाल, ये मिक्स जो दाल की क्वांटिटी है ये मैंने 50 ग्राम ली है, और जो भी इसके मैक्रोज हैं ये मैंने एक राउंड फिगर में लिए हुए हैं, ठीक है। फिर व्हीट फ्लोर, सिर्फ दाल के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी के एग्जैक्ट है। व्हीट फ्लोर, फिर हो गया वोलैग, फिर सोया चंक्स, और फिर आप ऑयल के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, घी या कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो जो भी ये मैक्रोज हैं, अगर आप लेट सपोज मैं राइस किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का लेता हूँ, वैसे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के ही सिमिलर होते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो खास मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा। तो सबसे पहले राइस मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ, तो मेरे राइस के मैक्रोज ये हैं, दाल के मैक्रोज ये हैं 50 ग्राम, 70 ग्राम मेरा आटा हो गया, ठीक है। रोटी, अब 70 ग्राम आटे से चाहूँ तो मैं 10 रोटी बनाऊँ, चाहूँ तो मैं 5 रोटी बनाऊँ, रोटी डजेंट मैटर, मैटर करता है तो कितना मेरा आटा है, ठीक है, वो मैटर करता है। ये मेरे आटे के मैक्रोज हो गए, और मेरे 8 पीस वो लेग हो गए योग सहित, ये मेरे मैक्रोज हो गए वो लेग के, ठीक है, 8 पीस। सोया चंक्स हो गया मेरा 125 ग्राम, और घी हो गया मेरा 30 ग्राम, ठीक है। तो यानी मुझे जो भी मुझे पकाना है, ठीक है, अपनी दाल को मैं बनाऊंगा या कुछ भी मैं जो भी बनाऊंगा, ठीक है, उसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही ऑयल यूज़ करना है या इतना ही घी मुझे यूज़ करना है, उससे ज़्यादा या उससे कम मैं नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो फिर मेरी कैलोरीज ऊपर ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इससे कम करूँगा तो डाउन हो जाएंगी, ज़्यादा यूज़ करूँगा तो कैलोरीज मेरी ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। और ये दूसरी साइड मैंने सेम 2000 कैलोरीज की, प्रोटीन 140 ग्राम, फैट 70 ग्राम और कार्ब्स 200 ग्राम का मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रोडक्ट लिए हैं ब्राउन राइस 100 ग्राम, ब्राउन ब्रेड 100 ग्राम अगेन, पीनट बटर 20 ग्राम, ओट्स 50 ग्राम, आलमंड 10 ग्राम, चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम, दाल एनी अगेन 30 ग्राम, वे प्रोटीन सिंगल स्कूप, वो लेग योग सहित 4 पीस, राइस वाइट राइस 40 ग्राम, एंड अगेन ऑलिव ऑयल 20 ग्राम। तो ये मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और अगेन सेम 2000 कैलोरीज की मेरी ये डाइट भी है और 2000 कैलोरीज की मेरी ये डाइट भी है। तो अब आपको चूज़ करना है वाइसली कि आपको कौन सी फॉलो करनी है। अब ज़रूरी नहीं है मैंने ये डाइट दिखा दी तो आपने यहीं से नोट डाउन कर दिया और 2000 कैलोरीज की लेने लग गए। हर एक बॉडी टाइप, हर एक लड़के, हर एक लड़की, हर किसी बॉडी के लिए अलग अलग कैलोरीज, अलग अलग मैक्रोज रिक्वायर्ड होते हैं उसके गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएँ, या फिर आप इस डाइट मतलब इस टाइप की डाइट ले जिसमें इस टाइप के फूड आइटम्स ज़्यादा हैं जो काफ़ी महंगे पड़ेंगे, और या फिर आप सिंपल जो घर में बना रहे हैं। देखो इस डाइट में मैं पर्सनली इस टाइप की ही डाइट फॉलो करता हूँ। मेरी डाइट में सब कुछ घर का होता है, सब कुछ जो हमारे घर में बन रहा है सब कुछ वही यूज़ होता है। सिर्फ एडिशनल होता है जो मैं मेरी मम्मी मेरी बहन के अलावा जो मैं एडिशनल लेता हूँ वो है सोया चंक्स, और मेरा हो गया एग। ये मैं डेली अपनी डाइट में लेता हूँ, ठीक है। तो सोया चंक्स मेरा रहता है और वो लेग रहता है, बाकी उसके अलावा सब कुछ हमारे घर में जो मेरी मम्मी बहन के लिए बनता है वही मेरे लिए भी बनता है, ठीक है। बस मैं मेज़र करके बनाता हूँ, मेरी मम्मी बहन रैंडमली अपने जितनी उनको भूख होती है उसके अकॉर्डिंग लेती हैं। तो अब आप चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी जितनी भी ये लिस्ट है इनका टेस्ट आपको सिर्फ अपनी टंग से टेस्ट का पता चलेगा और आंखों से आपको दिखेगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ है, या फिर आपको अपने नोज से इसकी स्मेल आएगी, वही प्लीजेंट स्मेल है, अच्छी खुशबू आ रही है इन चीज़ों की। हो सकता है इन चीज़ों को आपको देख कर थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा हो, मगर जैसे ही गले से नीचे जाएंगी ब्रेकडाउन प्रोटीन कार्ब्स और फैट में ही होंगी, ये भी प्रोटीन कार्ब्स और फैट में ही होंगी, ठीक है। 2000 कैलोरीज भी मुझे इनसे मिल रही है, इनसे भी मुझे 2000 कैलोरीज ही मिल रही है, ठीक है। सेम प्रोटीन इससे भी सेम है, इससे भी सेम है, कार्ब सेम है, फैट सेम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो ये मिथ है आपका ये आप दूर कर सकते हैं कि भाई ये फैंसी फूड आइटम खा के ही फिजिक बनने वाली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉमन आदमी भी बहुत अच्छी फिजिक बना सकता है, बस उसे नॉलेज होनी चाहिए, ट्रू गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो इस डाइट जो भी अभी आपने देखी है तो इसमें मैंने सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स
को देखते हुए ये डाइट का जो डिफरेंशिएट किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैंने नेग्लेजिबल यानी मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मैंने बात की है। तो उम्मीद है आपको आपका जो भी मिथ है वो काफी हद तक दूर होगा या ऑलमोस्ट दूर हो ही चुका होगा। तो फिटनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, बहुत इजी है, बस समझना है। लोगों ने या फिर सो कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज या जो भी अपना बिजनेस चला रही है, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो आप इस मिथ को दूर करिए और मस्त सी फिजिक बनाइए। सो थैंक यू अखाड़ा के साथ बने रहने के लिए, और दूसरी वीडियो हमारी जल्दी आएगी।